हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं तो अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। आइए स्टार्ट करते हैं एक नया सब्जेक्ट जिसका ये एमसीक्यू दिया गया है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के बारे में। ठीक है ना? उनकी संस्कृति, कल्चर और दृष्टि के बारे में, उनके विचारधारा के बारे में कुछ एमसीक्यू बनाया गया है, तो देखिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, लेकिन एक चीज़ चाहेंगे कि जो भी चैनल पर नए होंगे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का नोटिफिकेशन ऑन कर लेंगे और अपने फ्रेंडों में अधिक से अधिक शेयर करें। ध्यान दीजिएगा, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा दे रहा है कि पंडित दीनदयाल किस भारतीय ध्येय वाक्य को मानते थे? किस भारतीय ध्येय वाक्य को मानते थे? तो ध्यान दीजिए, मैं ऑप्शंस केवल सही बताते जा रहा हूँ। ऑप्शन बी सही है इसमें, वसुंधैव कुटुंबकम। वसुंधैव कुटुंबकम ये उनका आदर्श एक वाक्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, सेकेंड क्वेश्चन, कि उपाध्याय के अनुसार भारतीय संस्कृति का जीवन दर्शन है। माने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अनुसार कि भारतीय संस्कृति का जीवन दर्शन है। पूंजीवादी दर्शन, एकात्मक दर्शन, मानव दर्शन, साम्यवादी दर्शन, इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन है एकात्म मानव दर्शन, बी ऑप्शन सही है। तीसरा हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्म कब हुआ था? तो ये एग्जैक्ट डेट याद रखिएगा, क्योंकि ये डेट इधर उधर ना याद करिएगा। ये आपका डेट है 25 सितंबर। ध्यान दीजिएगा, 25 सितंबर 2017 को। 25 सितंबर 2017 को इनका जन्म हुआ था। एग्जैक्ट एक पॉइंट याद करिएगा। चौथा क्वेश्चन है कि पंडित दीनदयाल की प्रारंभिक शिक्षा हुई थी। ये भी एग्जैक्ट याद रखिएगा। पंडित दीनदयाल जी की प्रारंभिक शिक्षा मेरठ और पिलानी दोनों जगह से कहाँ से हुई थी? मेरठ और मेरठ से नहीं हुई थी। इनकी प्रारंभिक शिक्षा आपकी पिलानी और आगरा से हुई थी। ठीक ना? कहाँ से हुई थी? पिलानी और आगरा से, अर्थात ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित दीनदयाल जी के पिता का नाम क्या था? इनके पिताजी का नाम क्या था? ध्यान दीजिएगा, भगवती प्रसाद उपाध्याय। एग्जैक्ट याद रखे रहिएगा, इनके पिता का नाम क्या था? भगवती प्रसाद उपाध्याय जी थे। ठीक है। नेक्स्ट छठवां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पंडित दीनदयाल की महाविद्यालय शिक्षा कहाँ पर हुई थी? प्रयागराज, उत्तर प्रदेश, आगरा, बनारस, लखनऊ। तो सही ऑप्शन इनका होगा इस क्वेश्चन का, इनकी महाविद्यालय शिक्षा इलाहाबाद, अर्थात जिसका वर्तमान नाम प्रयागराज है, यहाँ से हुई थी। ठीक है। पंडित दीनदयाल जी के माता का नाम क्या था? ध्यान दीजिएगा, पंडित दीनदयाल के माता का नाम क्या था? ध्यान दीजिएगा, इसमें सही ऑप्शन है राम प्यारी जी। इनकी माता का नाम क्या था? राम प्यारी जी। ठीक है। अगला है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्म कहाँ हुआ था? पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्म कहाँ हुआ था? मथुरा के चंद्रभाव गांव में। कहाँ हुआ था? मथुरा के चंद्रभाव गांव में हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, पंडित दीनदयाल राष्ट्रीय स्वयं सेवक में कब सक्रिय हुए? ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय स्वयं सेवक में ये कब सक्रिय हुए? तो बता दें आपको कि जब इनकी स्टूडेंट लाइफ थी, छात्र जीवन था, तभी से एनएसएस में ये शामिल हो गए। ठीक ना? नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि पंडित दीनदयाल जी बीएस सीबीटीसी करने के बाद नौकरी क्यों नहीं की? क्यों की? क्या ऑप्शन है इनमें? राष्ट्रीय स्वयंसेवक के वजह से, सेवक संघ के प्रचारक हो गए, उपरोक्त दोनों हो गए, और इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन है यह सेवक संघ के प्रचारक होने की वजह से ये नौकरी इन्होंने नहीं की। ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 1951 में पंडित दीनदयाल को अखिल भारतीय जन संघ में क्या दायित्व मिला? मतलब अखिल भारतीय जो जनसंघ स्थापित हुआ था तो 1951 में पंडित दीनदयाल जी शामिल हो गए थे।
इसमें इन्हें कौन सा पद मिला था? तो बता दें आपको कि इन्हें महामंत्री का पद मिला था। अगला क्वेश्चन हमारा है कि पंडित दीनदयाल अखिल भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष कब निर्वाचित हुए? मतलब नेशनल स्तर पर जनसंघ के अध्यक्ष कब निर्वाचित हुए? तो ये निर्वाचित हुए थे 1967 में। कब? 1967, 1967 में शामिल हुए थे। प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि 13 नंबर जो क्वेश्चन है कि पंडित दीनदयाल जी की मृत्यु कब हुई? ये भी एग्जैक्ट याद रखिएगा। पंडित दीनदयाल जी की मृत्यु 10 फरवरी 1968 को हुई थी। ये सब समझिएगा कि बेसिक है इंट्रोडक्शन इनके बारे में, और एग्जैक्ट डेट, तारीख, समय सब कुछ याद रखे रहिएगा। ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन है पंडित दीनदयाल ने कौन सी उच्च शिक्षा पास की? पंडित दीनदयाल ने कौन सी उच्च शिक्षा पास की थी? तो आपको मैं बता दें कि ये सिविल सेवा परीक्षा पास की थी, मतलब IAS, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस या इंडियन सिविल सर्विस भी इसको कहा जाता है, इसकी परीक्षा ये पास की थी। अगला फिर कह रहा है कि पंडित दीनदयाल का प्रमुख उद्देश्य क्या था? मतलब इनका ऑब्जेक्ट क्या था, उद्देश्य क्या था? इनका मुख्य उद्देश्य था कि विशुद्ध भारतीय तत्व दृष्टि प्रदान करना, मतलब भारतीयों के लिए विशुद्ध दृष्टि तत्व प्रदान करना था। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं और उसमें से एक ऑप्शन सही है, तो ध्यान दीजिएगा, सही वाले ऑप्शन ही केवल बताए जा रहे हैं। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पंडित दीनदयाल की प्रसिद्ध विख्यात पुस्तक कौन थी? इन्होंने बहुत सारी पुस्तकों की भी रचना की, लेकिन इनमें से सबसे पॉपुलर बुक कौन है? तो पॉपुलर बुक इनका कौन सा है? ध्यान दीजिएगा, सबसे पॉपुलर इनका बुक है एकात्म मानववाद। एकात्म मानववाद इनकी सबसे प्रसिद्ध और लोकप्रिय पुस्तक थी। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है उपाध्याय के अनुसार भारतीय संस्कृति का जीवन दर्शन है। उपाध्याय के अनुसार भारतीय संस्कृति का जीवन दर्शन है, क्या है? एकात्म मानववाद दर्शन, एकात्म मानव दर्शन। ध्यान दीजिए, इसी चीज़ पर इन्होंने फोकस किया, क्योंकि अधिकांश क्वेश्चनों में देखे होंगे, चाहे पुस्तक हो चाहे इनके वाक्य हो, ये सभी एकात्म मानववाद दर्शन से संबंधित है। उपभोगवाद, स्पर्धावाद यूँ वर्ग संघर्ष का आधार है। इसका क्या आधार है? इसका आधार है अनियंत्रित उपभोग। अनियंत्रित उपभोग, ऑप्शन ए सही है। अगला है उपाध्याय भारी उद्योगों को खिलाफ थे। उपाध्याय जी बड़े उद्योगों के खिलाफ थे। क्यों खिलाफ थे? ध्यान दीजिएगा, ये प्रत्येक बड़े काम के लक्ष्य के प्रतिकूल है, इनकी उत्पादन एवं प्रबंध प्रणाली जटिल है, ये पूंजी प्रधान है और ये सभी। तो आपसे बता दें, इसीलिए खिलाफ थे कि ये प्रत्येक बड़े काम के लक्ष्य के प्रतिकूल है, उत्पादन एवं प्रबंध प्रणाली इनकी जटिल है और पूंजी प्रधान होने के कारण ये दुखी थे, अर्थात ऑप्शन डी सही होगा। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का संबंध पूंजीवाद से नहीं है? किसका संबंध पूंजीवाद से नहीं है? ध्यान दीजिएगा, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, यह पूंजीवाद से संबंधित नहीं है, बाकी लगभग सभी पूंजीवाद से संबंधित है। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दीनदयाल उपाध्याय ने अपने विचारों को कृषि को विशेष स्थान दिया, मतलब एग्रीकल्चर को, कृषि को इसने विशेष स्थान दिया। किस उद्देश्य से दिया? हमारी राष्ट्रीय आय का 60% भाग कृषि से प्राप्त होता है, उद्योगों के लिए कच्चा माल ये उपलब्ध कराती है, देश खाद्यान्न उत्पादन में स्वावलंबी हो सकता है और उपयुक्त सभी। तो सही ऑप्शन है उपयुक्त सभी। ठीक है। 22 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि उपाध्याय के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी कृति आर्थिक जीवन को नियंत्रित करती है? आर्थिक जीवन को क्या नियंत्रित करती है? उत्पादन है, वितरण है, उपभोग है, राजस्व है, बताइए कौन सा है? राजस्व आर्थिक जीवन को नियंत्रित इनको नहीं करती है इनके अनुसार। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है उपाध्याय की अर्थ संस्कृति का सूत्र निम्न में से नहीं है, क्या नहीं है?
तो इसमें से एकात्म मानववाद दर्शन जो है क्या नाम है, सॉरी, असमान वितरण जो है, असमान वितरण है, यह उपाध्याय के अर्थ संस्कृति का सूत्र में नहीं है। मतलब असमान डिस्ट्रीब्यूशन जो किया जाता है ये नहीं है। 24 नंबर क्वेश्चन का रहा है, दीनदयाल ने विश्व को कौन सा सिद्धांत दिया जो संपूर्ण मानव जाति का चिंतन, 21 मानव जाति का चिंतन, समाज मानव दर्शन, अर्थ मानव दर्शन, एकात्म मानव दर्शन, उपरोक्त सभी। तो इसमें से सही ऑप्शन आपका है एकात्म मानव दर्शन, ये सही है। अगला है, पूंजीवाद किन सिद्धांतों पर अड़ा है और इसके क्या नाम है। पूंजीवाद किस सिद्धांतों पर अड़ा है? अस्तित्व के लिए संघर्ष करता है, सर्वोत्तम अस्तित्व है, व्यक्तिगत अधिकार है, उपयुक्त सभी। तो सही ऑप्शन है उपयुक्त सभी। नेक्स्ट 26 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि पंडित जी कृषि के विरुद्ध क्यों थे। अब यहाँ पे कृषि के विरुद्ध भी हुए। पंडित जी कृषि के विरुद्ध क्यों थे? उनके विरुद्ध होने का कारण है भूमि का स्वामी भूमिहीन होना, क्योंकि जब भूमि का स्वामी भूमिहीन होगा तो कितना भी कृषि करेगा वो आगे नहीं बढ़ेगा। लोकतंत्र की उपेक्षा हुई, तानाशाही प्रकृत हुआ, इसीलिए ये इसके विरोधी थे। तो उपयुक्त सभी होगा। अगला है क्वेश्चन, उपाध्याय की अर्थ संस्कृति का सूत्र क्या है? उपाध्याय जी की अर्थ संस्कृति का मूल सूत्र क्या है? सूत्र है अपरमात्रिक उत्पादन, वितरण, संयमित उपभोग और उपरोक्त सभी। तो सही ऑप्शन है इसमें उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, जगत गुरु शंकराचार्य किनकी रचना है? जगत गुरु शंकराचार्य एक पुस्तक है, एक किसकी रचना है? तो J.K. मेहता, महात्मा गांधी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और टैगोर। तो बता दे, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जगत गुरु शंकराचार्य किसकी रचना है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की रचना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकात्म मानव दर्शन किसने दिया? महात्मा गांधी, मदन मोहन मालवीय, दयानंद सरस्वती, पंडित दीनदयाल उपाध्याय। तो बता दें पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने दिया था। ये भी बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, पूंजीवाद कितने सिद्धांतों पर टिका है? तो बता दें पूंजीवाद जो हमारा है वो 4 सिद्धांतों पर टिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव एकता का विचार किस संस्कृति ने दिया? मानव एकता का विचार किस संस्कृति ने दिया? ध्यान दीजिएगा। तो भारतीय संस्कृति ही एक ऐसी संस्कृति है जो मानव एकता का विचार प्रस्तुत की। तो ऑप्शन बी सही। एक स्टेटमेंट दिया गया है, किसने कहा है भारतीय संस्कृति के एक रूप दर्शन में एकात्म अर्थ नीति तीसरा विकल्प बन सकता है? क्या हो सकता है इसमें आंसर? विवेकानंद, दीनदयाल उपाध्याय, अरस्तु, कीन्स। तो सही ऑप्शन है पंडित दीनदयाल के द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है, जनसंघ सिद्धांत और नीति किसकी पुस्तक है? जनसंघ सिद्धांत और नीति किसकी पुस्तक है? महात्मा गांधी, टैगोर, राजा राम मोहन राय, पंडित दीनदयाल उपाध्याय। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की है। ये ध्यान दीजिएगा, इस पेपर में मेन फोकस हो रहा है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के बारे में। तो इन्हीं के अधिकांश क्वेश्चंस रिलेटेड रहेंगे। एकात्म मानव दर्शन में किस संस्था का बहुत महत्व है? एकात्म मानव दर्शन में किसका ज़्यादा महत्व है? ध्यान दीजिएगा, किसका ज़्यादा महत्व है? समाज का, परिवार का, मानवाधिकार का, इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन है परिवार का ज़्यादा महत्व रोल इसमें होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसके बिना व्यक्ति का मूल्य शून्य है? किसके बिना व्यक्ति का मूल्य शून्य है? समाज के बिना, संस्था के बिना, समिति के बिना, समष्टि बिना। तो सही ऑप्शन है समष्टि के बिना व्यक्ति का मूल्य शून्य होता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, उपाध्याय के अनुसार अर्थव्यवस्था का आधार क्या होना चाहिए? उपाध्याय जी के अनुसार अर्थव्यवस्था का मूल आधार क्या होना चाहिए? ग्राम, जनपद दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन है ग्राम और जनपद दोनों होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन सी सही। अगला क्वेश्चन है, दीनदयाल के अनुसार
किसको सुदृढ़ किए बिना देश का औद्योगिकरण नहीं हो सकता? किसको सुदृढ़ किए बिना देश का औद्योगिकरण नहीं हो सकता? समाज का विकास, समुदाय का विकास, कृषि का विकास, उद्योग का विकास। तो सही है कृषि का विकास। कृषि के भी विकास के बिना औद्योगिकरण किया ही नहीं जा सकता, क्योंकि सारे उद्योग कृषि पर निर्भर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंडित जी का जीवन कैसा था? माने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जीवन कैसा था? तो सही ऑप्शन इसमें मिलेगा आपको सदा जीवन उच्च विचार, सादा जीवन उच्च विचार, सरल व्यवहार, कर्मठता की साक्षात मूर्ति, उपरोक्त सभी। तो सही ऑप्शन है उपरोक्त सभी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पूंजीवाद एवं साम्यवादी व्यवस्थाओं से ग्रस्त पंडित जी ने कौन सा सिद्धांत दिया? तो ध्यान से देखिएगा, यह अधिकांश बार क्वेश्चन आ चुका है अलग अलग डिफरेंट टाइप का करके। एकात्म दर्शन सिद्धांत को इन्होंने ज्यादा फोकस किया। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है 40 नंबर कि पंडित जी द्वारा लिखित पुस्तक कौन था? ध्यान दीजिएगा, अभी आया था, पंडित जी द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी? चंद्रगुप्त मौर्य, अखंड भारत, टैम्स और विश्वासघात, टैम्स लूट और विश्वासघात है इस पुस्तक का पूरा नाम, और इस सभी। तो सभी जो है पुस्तक पंडित जी के द्वारा लिखे गए। 41 नंबर क्वेश्चन का रहा है दीनदयाल का एकात्म मानव दर्शन का केंद्र बिंदु। दीनदयाल जी का एकात्म मानव दर्शन का केंद्र बिंदु क्या है? चतुर्विध पुरुषार्थ, मोक्ष पुरुषार्थ, समाज कल्याण और इनमें से सभी। तो सही ऑप्शन इसमें से है आपका चतुर्विध पुरुषार्थ, ये एकात्म मानव दर्शन का केंद्र बिंदु। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दीनदयाल किसके विरुद्ध थे? ये किसके विरुद्ध थे? ध्यान दीजिएगा, सहकारी कृषि, समाज, ईर्ष्या, अहंकार। तो दीनदयाल जी सहकारी कृषि के विरुद्ध थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पंडित जी ने बीए कहाँ से की, अर्थात इन्होंने ग्रेजुएशन कहाँ से किया? तो राजस्थान के बिरला कॉलेज से, आगरा के कॉलेज से, मथुरा कॉलेज से, दिल्ली कॉलेज से। तो बता दें इन्होंने बीए राजस्थान के बिरला कॉलेज से की थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पंडित जी ने महामंत्री का पद कब तक निभाया? जो महामंत्री बने थे, इन्होंने महामंत्री का पद कब तक निभाया? 13 वर्ष, 15 वर्ष, 12 वर्ष, 10 वर्ष। तो बता दे रहे हैं 15 वर्षों तक महामंत्री का पद इन्होंने निभाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंडित जी ने कौन सी पत्रिका प्रारंभ की? इन्होंने एक पत्रिका भी प्रकाशित की थी। वो कौन सी पत्रिका प्रारंभ की थी? राष्ट्रधर्म, पंचानन, स्वदेश और उपरोक्त सभी। तो इन्होंने ये तीनों ही पत्रिका प्रकाशित की थी। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है एकात्म मानववाद का दर्शन क्या है? एकात्म मानववाद का दर्शन क्या है? तो इस सनातन विचारधारा है, एक तरह से आधुनिक युग में प्रस्तुतिकरण है, एबीसी दोनों है, उपयुक्त में से कोई नहीं है। तो सही ऑप्शन है सनातन विचारधारा और आधुनिक युग की प्रस्तुतिकरण। 47 नंबर क्वेश्चन कर रहा है पंडित दीनदयाल के अनुसार आर्थिक विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है? इनके अनुसार आर्थिक विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य है सामान्य मानव सुख, विचार स्वतंत्रता, एबीसी दोनों, खेती का समीकरण। तो सही ऑप्शन है सी, सामान्य मानव सुख और विचार स्वतंत्रता। 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दीनदयाल को जनसंघ में किस रूप में देखा जाता था? मतलब जो जनसंघ में ये शामिल हुए थे, तो इसमें दीनदयाल जी को किस रूप में देखा जाता था? आर्थिक नीति के रचनाकार के रूप में, सामाजिक नीति के रचनाकार के रूप में, उद्योग के विकास के रूप में, उपयुक्त सभी। तो इनको जाना जाता था सही मायने में आर्थिक नीति के रचनाकार के रूप में। ठीक है, 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पंडित जी की किस पुस्तक में राष्ट्रीय जीवन के बारे में बताया गया? किस पुस्तक में? अखंड भारत, चंद्रगुप्त मौर्य, राष्ट्र जीवन की दिशा और इस सभी। तो सही ऑप्शन है राष्ट्र जीवन की जो दिशा नामक जीवनी थी, इसमें इनको राष्ट्रीय जीवन के बारे में बताया गया था। और 50वां क्वेश्चन दे रहा है कि भारत को एकता के सूत्र में बांधने वाले महापुरुष पंडित दीनदयाल उपाध्याय का वर्णन किस पुस्तक में लिया गया है?
तो ऑप्शन दे रहा है जगत गुरु शंकराचार्य और राष्ट्र जीवन की दिशा, अखंड भारत और ये सभी। तो इसमें से सही ऑप्शन आपका होगा जगत गुरु शंकराचार्य। ठीक है, तो इस तरह ये 50 क्वेश्चनों का आपका MCQ सीरीज कंप्लीट हुआ। ये वीडियो कैसा लगा लाइक और कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। ऐसे बार बार पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये इसमें पास भी आपको होना है और अच्छे नंबर से पास हों। ठीक है, तो फिर ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लाएंगे, इंतज़ार करते रहिएगा। तब तक के लिए बाय।